अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मशीन डिज़ाइन एंड एनालिसिस में हम स्टडी कर रहे थे कैलकुलेशंस ऑफ सिंपल स्ट्रेसेस इन मशीन पार्ट्स। सिंपल स्ट्रेसेस इन मशीन पार्ट्स में आज हमारे पास कैलकुलेशंस हैं एग्जांपल 2.8 की। एग्जांपल 2.8 की स्टेटमेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जांपल 2.8 है हमारे पास, अ कास्ट आयरन लिंक शोन इन फिगर। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम के अंदर एक कास्ट आयरन का लिंक दिखाया गया है। इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट अ स्टडी लोड ऑफ 45 किलो न्यूटन। लोड गिवन है यहाँ पे। कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द लिंक मटेरियल एट सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। डी स्टूडेंट्स, लोड गिवन है और स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड आउट करने का कहा गया है दोनों सेक्शन के ऊपर। कि मटेरियल के अंदर सेक्शन ए के अंदर पैदा होने वाली, इंड्यूस्ड होने वाली स्ट्रेस मालूम करनी है। इसी तरह से सेक्शन बी के अंदर पैदा होने वाली स्ट्रेस मालूम करनी है। तो यहाँ पर गिवन डेटा के अंदर हम देख देते हैं कि हमारे पास गिवन लोड है P इज इक्वल टू 45 किलो न्यूटन। 45 के की वैल्यू होती है 10⁻³ न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड हमें क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस हमने फाइंड आउट करनी है। सो FT एट सेक्शन ए हमने मालूम करनी है और इसी तरह से हमने FT एट सेक्शन बी मालूम करनी है। डी स्टूडेंट्स, डायग्राम पे जब आप थोड़ा सा और करेंगे तो ये जो सेक्शन है, ये जिसको ये लिंक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड्स पे जैसे रिंग शेप आपको नज़र आ रही है, इस तरह से है पाइप शेप का, और दरमियान वाला जो पोर्शन है वो सॉलिड है। और इसमें ये जो दरमियान वाला पोर्शन है, सॉलिड पोर्शन, इसको सेक्शन ए कहा गया है और ये वाला जो पोर्शन है इसको सेक्शन बी कहा गया है। सेक्शन ई को यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लाइन्स लगाकर दिखाया गया है। सेक्शन लाइन्स की मदद से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए के इस हिस्से में इंड्यूस्ड होने वाली स्ट्रेस हमने फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली यहाँ पे सेक्शन बी के अंदर इंड्यूस्ड होने वाली स्ट्रेस भी फाइंड आउट करनी है और सेक्शन बी को यहाँ पर अलग से भी सेक्शन करके बताया गया है कि जब आप इसको साइड व्यू से देखेंगे तो आपको ये शेप नज़र आएगी कि ये इसका आउटसाइड डायमीटर है, इसको यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे ये 75 मिलीमीटर है, इसके ये जो इंटरनल होल है, इंटरनल जो डायमीटर है, जो इंटरनल स्पेस है, ये 40 के इक्वल है, ये यहाँ पर गिवन है। सिमिलरली जो इसकी थिकनेस है वो यहाँ पर गिवन है 20। ये सेक्शन बी है और सेक्शन ए की कैलकुलेशन यहाँ पर हैं कि इसकी ये जो ब्रेथ है ये 45 मिलीमीटर है और जो थिकनेस है ये 20 मिलीमीटर है। तो डी स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। सेक्शन ए पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेक्शन बी। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर पैदा होने वाली स्ट्रेस हमने फाइंड आउट करनी है और स्ट्रेस का फार्मूला हम पहले से पढ़ चुके हैं, लोड ओवर रेजिस्टिंग एरिया। लोड गिवन स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है जबकि एरिया हमें मालूम नहीं है, तो हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखेंगे कि हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या होगा। तो डी स्टूडेंट्स, डायग्राम पे अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये जो क्रॉस सेक्शन पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये रेक्टेंगल शेप का है, मुस्ततील शेप का है। और किसी रेक्टेंगल या मुस्ततील का एरिया मालूम करने के लिए हमेशा उसके दोनों अज़ला को, आमने सामने वाले अज़ला हैं जैसे ये दोनों, ये इसकी ब्रेथ है, ये इसकी थिकनेस है, तो ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस करेंगे तो हमारे पास इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला आ गया, एरिया इज इक्वल टू ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। तो डी स्टूडेंट्स, ब्रेथ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू शेप अगर हम देखेंगे तो शेप में हमें दी हुई है 45 मिलीमीटर एंड थिकनेस इज 20 मिलीमीटर। तो ये एरिया हमारे पास आ जाएगा 900 मिलीमीटर स्क्वायर। तो डी स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस आसानी से मालूम कर सकते हैं। FT इज इक्वल टू लोड ओवर एरिया। लोड हमारे पास है 45,000 एंड एरिया भी हमने निकाला, एरिया हमारे पास है 900 mm स्क्वायर।
यहाँ पे जो वैल्यूज़ कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट कर दें। तो जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन ए के अंदर पैदा होने वाली जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो हमने मालूम कर ली कि वो होगी हमारे पास 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब सेक्शन बी को देख लेते हैं कि सेक्शन बी के अंदर पैदा होने वाली स्ट्रेस जब हमने फाइंड आउट करनी है तो उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ सेक्शन बी, कि सेक्शन बी के अंदर आपने स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है। तो इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। एफ टी इज इक्वल टू लोड ओवर एरिया। अब यहाँ पर भी हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखेंगे कि हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये क्रॉस सेक्शन बी दिखाया गया है जिसमें बड़ा डायमीटर 75 है ब्रेथ, और ये इंटरनल हॉलो शेप है। तो ये जो है ये हमारे पास 40 है और ये हमारे पास थिकनेस है। तो जब भी हॉलो शेप का लिंक हो और इस किस्म का क्रॉस सेक्शन बन रहा हो तो इसके लिए हमारे पास एरिया फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होगा एरिया इज इक्वल टू कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी मल्टीप्लाई बाय टी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये जो वैल्यू है यहाँ पे 75 ये ओवरऑल ब्रेथ है, इसको हम कैपिटल बी से डिनोट कर रहे हैं। ये जो दरमियान में हॉलो शेप है इसको हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल बी के साथ। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास निकल आएगा। जब हम कैपिटल बी से स्मॉल बी को माइनस कर देंगे, हॉलो शेप को माइनस कर देंगे, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमें यहाँ पे इसकी जो क्रॉस सेक्शन ब्रेथ है वो मालूम हो जाएगी और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस के साथ, और थिकनेस यहाँ पर है 20 मिलीमीटर। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट काट कर लेते हैं हम। कैपिटल बी है हमारे पास 75 माइनस स्मॉल बी है 40 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय थिकनेस है हमारे पास 20 मिलीमीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 700 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हमने चूंकि टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है तो टेंसाइल स्ट्रेस का फार्मूला हमने पढ़ा है एफ टी इज इक्वल टू लोड ओवर एरिया। गिवन स्टेटमेंट के अंदर हमें लोड गिवन है 45,000 डिवाइडेड बाय रेजिस्टिंग एरिया हमारे पास 700। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो वैल्यूज़ कैंसिल आउट होती हैं कैंसिल आउट करेंगे, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 64.29 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन बी के अंदर हमने स्ट्रेस फाइंड आउट कर ली कि सेक्शन बी के अंदर स्ट्रेस हमारे पास आएगी 64.29 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि अगर हमारे पास एक कास्ट आयरन का लिंक हो जिसमें कुछ पोर्शन सॉलिड हो और कुछ पोर्शन जो है वो हॉलो शेप का हो, तो उस अलग अलग सेक्शंस के अंदर पैदा होने वाली स्ट्रेसेस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है।